इस इवनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफी शानदार सेशन होने वाली है और इस सेशन को अच्छे से कंडक्ट करें। अपना जो आपका ध्यान है बिल्कुल एकाग्र करके इस पूरी सेशन को सीखें, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आज एक पत्थर से उस पत्थर को सही मूर्त देने के लिए किस तरीके से मूर्त दें, किस तरीके से हम अपने बिजनेस में, अपने डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन कराएं, किस तरीके से हमारे डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंसेंटिव बने। और आज का सेशन में यही सब बताने आप सभी के बीच एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए दोस्तों वो कम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिया है। दोस्तों, आज उनसे हम सभी लोग सीखने वाले हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। हम सभी लोग आज उनसे सीखेंगे, बट सीखने से पहले मैं आपसे दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहला रिक्वेस्ट ये कि आप जिस भी जगह पे हैं पूरी एकाग्रता के साथ बैठे। दूसरा, अगर आपका सेकंड फोन अगर कोई आपके पास है तो उसे स्विच ऑफ जरूर कर दें, ताकि आपका ध्यान बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन पे बना रहे। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ मैं बड़े मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ और आप सभी दोस्तों के जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट अपलाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस कोच मिस्टर सरबजीत सिंह। प्लीज वेलकम मिस्टर सरबजीत सिंह, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू गौतम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बेहतरीन शब्दों के साथ आपने स्वागत किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जगह पर मस्त होंगे और आज के सेशन को सुनने के लिए रेडी होंगे। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि ये वाला सेशन थोड़ा सा बड़ा है मेरा और अभी 8:15 हो चुके हैं, तो हो सकता है इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बट आज जितना हम कंप्लीट करते हैं कोशिश करेंगे कि आज काफी कुछ हद तक हम टॉपिक को कंप्लीट करें। राइट, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। गौतम सर, आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? बिल्कुल सर। स्क्रीन दिख रही है गौतम सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रही है। थैंक यू। तो SHPL के आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और हमारा सपना है कि 2022 और 23 में हमारा विजन है कि 300 करोड़ को हम क्रॉस करें। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ है इस 300 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए? मेरे को हाथ कई लोग जो वीडियो पे दिख रहे हैं उनका हाथ मुझे दिखाई देगा। कई लोग खाते खाते वीडियो को देख रहे हैं, ट्रेनिंग को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका टाइम दो जगह इन्वेस्ट हो रहा है, मल्टीपल टास्किंग हो रही है। राइट, तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जिसने एक बहुत बड़ा जार लिया और उस जार में एक शार्क को डाल दिया। शार्क आप जानते हैं, बहुत बड़ी मछली, जो शार्क मछली होती है, उसको डाल दिया। और उसको डालने के बाद उसने छोटी छोटी मछलियां भी उस जार में डाल दी और ये बट ऑब्वियस था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। शार्क ने तुरंत अटैक किया और सारी मछलियां खा ली। फिर उसने क्या किया, शार्क को उसी में रहने दिया और वहां पर एक शीशे का एक पार्टीशन बना दिया। आधी जगह पे शार्क है और आधी जगह पे छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन वो शीशे का पार्टीशन है जिसमें एक दूसरे को लोग देख सकते हैं। जब शार्क ने देखा कि मछलियां फिर से आ गई है छोटी वाली,
उसने उनपे अटैक करना फिर से शुरू किया, लेकिन वो शीशे से जाके लड़ती थी और फिर वापस आ जाती थी। उसने बहुत बार कोशिश करी और तब तक कोशिश करती रही जब तक वो हार नहीं मान ली कि अब तो इसको खाया नहीं जा सकता है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उस शीशे के पार्टीशन को हटा दिया और फिर देखना चाहा कि शार्क उन पे अटैक करती है या नहीं करती है। फिर देखा कि काफी लंबे समय तक शार्क ने उन मछलियों के ऊपर अटैक नहीं किया। वो हिम्मत हार चुकी थी, वो ये सोच रही थी कि अब तो इनको खाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में यही होता है, कई बार हम कोशिश करते 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 जब असफल हो जाते हैं तो ये मान लेते हैं कि यही हमारी किस्मत है और चुप करके बैठ जाते हैं। 88% लोग, 88% लोग सफलता आने के एक कदम पहले ही अपने आप को हारा माना हुआ चुप करके बैठ जाते हैं और सफलता उनसे छूट जाती है। ये डेटा है दोस्तों, 88% लोग ऐसा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको सफल होना है तो लगातार कोशिश करते रहनी है, ताकि जब तक आप सफल ना हो तब तक आप हार ना माने। और इसी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कुछ रिटेलिंग के बारे में, रिटेलिंग स्किल के बारे में। तो रेस शुरू हो चुका है। आप में से कितने लोग रेडी हैं? जरा मुझे वेव करके बताइए कितने लोग रेडी हैं इस रेस में शामिल होने के लिए। तो रेस शुरू होने से पहले रेफरी हमेशा कहता है गेट सेट और गो। तो आज हम इस रेस में क्या क्या पाएंगे, आज हम इस रेस में, इस सेशन में एक ऐसा आत्मविश्वास पाएंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा सक्सेस पाने के लिए जो सीढ़ियों की हमारी जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करेंगे सक्सेस। सक्सेस क्या है? व्हाट डू यू मीन सक्सेस? का मतलब क्या होता है? सक्सेस से आप क्या समझते हैं? मुझे कोई भी लिख करके बताइए, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? मुझे मैसेज करके बताइए सफलता का मतलब क्या है। आप सभी लोग स्मार्ट हैं, आप सभी लोग बेहतरीन हैं। आप मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि सफलता का मतलब क्या है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है, कई लोग बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? सफलता का मतलब कामयाबी, ज्यादा आवाज पैसा, बढ़िया आ रही है सर। फाइनेंशियल फ्रीडम। कुमार विकास जी ने बोला है फाइनेंशियल फ्रीडम। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? मनी, टाइम, सर्कल, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ओके, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए। लाइफ सिक्योरिटी। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में सफलता के लिए जरूरी क्या है और सफलता का मतलब क्या है, इसको जरा एक बार समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हर साल, हर महीने, हर 6 महीने के बाद फॉरेन टूर मिलता रहे, तो क्या अब आपने अपने आप को सफल मानेंगे? फॉरेन टूर के साथ साथ आपके पास बहुत बड़ा घर हो जहां पर रहने के लिए आलीशान कमरे हो, तो क्या आप अपने आप को सफल मानेंगे? आपके पास टाइम हो, बहुत ज्यादा वक्त हो, अपने आप को, अपने टाइम को एंजॉय करने का वक्त हो और बहुत बड़ी कार हो, साथ साथ में बैंक बैलेंस हो और फैमिली सिक्योरिटी हो, तो क्या ये सारी चीजें होने के बाद क्या आप अपने आप को सफल मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप कभी भी फॉरेन टूर करो, आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी कार हो, टाइम हो इन सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस हो और फैमिली आपकी खुशनुमा फैमिली, बहुत हैप्पी फैमिली और फैमिली सिक्योरिटी हो, तो क्या आप अपने आप को सफल मानेंगे? ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि आप सभी अपने आप को सफल मानेंगे अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तो एक बार अपने पेन और डायरी में सक्सेस को लिखिएगा जरूर। एक बार लिखिएगा सक्सेस अपने पेन और डायरी में। सक्सेस को लिख करके बताइए कि सक्सेस कैसे लिखा जाता है। तो सक्सेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जब आप लिखते हैं
तब आपको भी महसूस होगा अगर इस सक्सेस में सब कुछ हो और अगर यू की मिसिंग हो तो ये सक्सेस कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू। आप अगर सफल अपने आप को करना चाहते हैं तो जरूर होंगे, और आप अगर अपने आप को सफल नहीं करना चाहते तो आप नहीं होंगे। तो सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप। तो कई बार हम कहते हैं, हम कई बार शिकायतें करते हैं, हमारे अपलाइन नहीं सुनते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे मेरे माता पिता मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सारे सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं आपके। अगर आप चाहो तो आप सफल हो सकते हो। मैंने देखा है अपनी इस पूरे टाइम पीरियड में, अपनी पूरी जिंदगी में जहां डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काम किया है, एक ट्रेन में मोजा बेचने वाला व्यक्ति आज करोड़ों रुपए कमाता है। उसके पास टाइम भी नहीं था, उसके पास पैसा भी नहीं था, उसके पास घर चलाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन आज वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत 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 बड़ा इंसेंटिव कमाता है। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और बहुत सिंपल सी बात है, सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आप। तो एसएचपीएल को हमने क्यों चुना है? एसएचपीएल को मैं जानता हूं कि हमने यहाँ पर चुना है सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर हमें बहुत सारी आजादी है। आजादी किस चीज की है? काम करने की। किसी भी वक्त मैं काम कर सकता हूँ, चाहे दिन में, शाम में, दोपहर में, किसी भी वक्त में काम कर सकता हूँ। कई लोग रात रात भर अपने अप्रोचिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, रात में भी काम कर सकता हूँ। और बहुत सारे पैसे कमाने का तरीका जहां पर हम यहाँ कमा सकते हैं। एसएचपीएल आपको क्या क्या देगा? एक ऐसी आजादी जहां पर आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। आप पूरा इंडिया आपका है, आपको फ्री में साइन करना है, बिजनेस शुरू करना है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। एक ऐसी आजादी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे की आजादी। अब जब कभी भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो दाहिने हाथ पे नहीं, अब बाएं हाथ पर देख करके खाने को ऑर्डर करेंगे, जहां पर सिर्फ नाम लिखा है कि आपको खाना क्या है। ऐसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी। बैलेंस फैमिली लाइफ, टाइम अगर आपके पास है तो आप किस टाइम काम करना चाहते हैं, किस टाइम फैमिली को देना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं हमारे इस एसएचपीएल के बिजनेस में। बहुत सारा फेम, आपको नाम भी मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे जो एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स हैं वो इतने बेहतरीन है। जब आप किसी को देते हैं, जब उसको हेल्थ में फायदा होता है, तो आपको दुआएं देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपकी बातें लोगों तक पहुंचाता है। इससे आपको फेम, रिस्पेक्ट, बहुत कुछ मिलता है इस बिजनेस में। और आपको एक मौका मिलता है कि आप लोगों की सहायता कर सको। कैसे सहायता कर सको, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि कैसे आप इस बिजनेस में लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले ऐसा, ये सारी चीजें कई लोगों ने हासिल की है एसएचपीएल में। एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बैलेंस फैमिली लाइफ, फेम एंड रिस्पेक्ट, और अ चांस टू हेल्प पीपल, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आप इस मंथ की क्लोजिंग में किसी ने 12 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 30 लाख इंसेंटिव कमाया है। आपके लीडर्स, कई ने प्रमोशन लिया है, कई यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, कई क्राउन एम्बेसडर, कभी डबल क्राउन एम्बेसडर, बहुत सारे प्रमोशंस हुए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं एसएचपीएल का? कितने लोग चाहते हैं बनना? कितने लोग ये राज जानना चाहते हैं कि आपके अपलाइन यहां तक कैसे पहुंचे? यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ये यहां तक कैसे पहुंचे? ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो यहां तक पहुंच पाए हैं? क्या आप इस बात का राज जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ हैंड रेस करिए और मुझे मैसेज करिए कि आप जानना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जिससे आप समझ पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया और आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप भी सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो से समझते हैं। गौतम सर, मुझे बताइएगा वीडियो अगर आवाज के बिल्कुल साथ बिल्कुल। क्लियर हो तो।
आवाज है भी कदम सर इसकी? अभी प्ले नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सिंपल डायग्राम बनाना है। स्क्रीन पे नहीं आ रही है वीडियो। आवाज क्या अभी आ रही है? हाँ, वॉइस तो क्लियर आ रही थी, बट स्क्रीन वीडियो पे आ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं आ रही है। क्या अभी आ रही तुम कोशिश करके हाँ देखो। जी, आ रही है, आ रही है। लेफ्ट लेफ्ट। तुम्हें ये सिंपल डायग्राम बनाना है, पर शर्त ये है कि इसको बनाते वक्त हाथ ऊपर नहीं उठाना और कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। आपको बनाना आता है? पता नहीं, तुम कोशिश करके देखो। लेफ्ट लेफ्ट। वेरी फनी। राइट। बाय। पर शर्त यह है कि इसको बनाते वक्त हाथ ऊपर नहीं उठाना और कोई भी लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन के बीच में कुछ डॉट्स आ रहे हैं। बिना हाथ उठाए और लाइन रिपीट किए ये कुंडली सुलझाना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल। कैसे? ऊपर आकर बैठो। जो कागज तुमने इधर उधर बिखराए हैं ना, बाद में डस्टबिन में फेंक देना। ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? ठीक है, कागज दो। अरे रुको रुको ना। हाँ। ऐसे अब समझ सकते हो? पर ये तो चीटिंग है। इस तरह चौखट से बाहर निकलकर तो मैं चुटकी में सॉल्व कर सकता था। तो निकलते क्यों नहीं चौखट से बाहर? जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी, वरना चौखटों को पिंजरे में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखो। राइट। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि ये वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कि ऐसा क्या किया आपके अपलाइन ने जो आज वो क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, डबल क्राउन एम्बेसडर है, इतने सारे प्रमोशंस हुए हैं, बट उन्होंने ऐसा क्या किया? आपको क्या समझ में आया? जल्दी से मुझे बताइए। सरफराज आलम जी ने बोला थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सिम्मा से बाहर निकलना होगा, एब्सोल्युटली कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो कंफर्ट जोन है, कईयों का कंफर्ट जोन होता है कि सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत ज्यादा टाइम बिताना, आपके पेरेंट्स का साथ ना देना, पैसे नहीं होना, टाइम मत होना, ये सारा आपका कंफर्ट जोन है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, यकीन मानिएगा दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी के साथ इस वीडियो से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स लेकर के जाते हैं तो शायद हम भी सफल हो सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए, अभी भी अपने सपनों को पाने के लिए कौन आपको रोक रहा है? और वो रोक रहा है सिर्फ आपको ही। मैं हमेशा बार बार यही कह रहा हूं, सक्सेस बहुत बड़ा नाम नहीं है, सक्सेस बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप चाहो तो सक्सेस आप पा सकते हो। सिर्फ आप ही हैं इसके जिम्मेदार जो आप अपने आप को अपनी सफलता के लिए रोकते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया आपको सफल होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको करना क्या है सफल होने के लिए? सबसे पहले अपने सपने बनाने हैं
और सोचना है कि उस पे काम कैसे करना है, और उस काम पे अपने आप उस प्लान पे आपको अचीव करने के लिए काम शुरू कर देना है। दोस्तों, टीम करना और सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे दुनिया में सारे जितने भी काम होते हैं वो 4 चरणों में होते हैं। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? वो है PDCA। जितने भी काम होते हैं, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो हर महीने की शुरुआत में अपने अपलाइन को प्लानिंग बना करके भेजते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हर महीने की शुरुआत में अपने अपलाइन को प्लानिंग बना करके भेजते हैं? कितने लोग भेजते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो नहीं भेजते हैं? जितने लोग नहीं भेजते हैं, मैं आपको बता दूं, सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 80% आपका टाइम आपके प्लानिंग में लगना चाहिए। PDCA यानी कि प्लानिंग, आपका 80% टाइम आपका आपकी प्लानिंग में लगना चाहिए। सबसे पहले D यानी कि डू, उस पे काम करने के लिए आपका टाइम लगना चाहिए। C यानी कि चेक रखना कि आपने जो प्लान किया है, आपने प्लान किया है कि मुझे हफ्ते में, महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 लाख बीवी करने हैं, और 1 लाख बीवी में 25 हजार हर हफ्ते करूंगा। और उस प्लानिंग, हफ्ते की प्लानिंग मेरी क्या है, उस प्लानिंग को हर दूसरे दिन मुझे चेक करना है कि मैं उस प्लानिंग के हिसाब से चल पा रहा हूं, और क्या मैं उस प्लानिंग के हिसाब से बीवी मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसको मुझे चेक करना जरूरी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने प्लान को चेंज करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा, लेकिन मेरे जो टारगेट है उसको मैं पूरा जरूर करूंगा। तो चेक जो है वो चेक रखना है। और लास्ट में PDCA का A, उस प्लानिंग को चेक करने के बाद अगर आपको कुछ लूप होल लगता है तो उस पर एक्शन लेना है। पूरे दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो PDCA के तहत ही होते हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने की शुरुआत में ही आपको शुरू कर देना है कि मुझे बनना क्या है और मुझे करना क्या है। सेकंड दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कितने लोग मानते हैं कि विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है? आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये अगर आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तो जिंदगी में वो पाने जो आपकी चाहत है वो दूर होती जाएगी। दोस्तों, ये मानी हुई बात है, ये सच बात है। अगर आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी आप बिल्कुल सही सोचते हैं। ये आपकी सोच है कि आप सोचना क्या चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं तो बिल्कुल सही है, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो भी सही है। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप क्या सोचना चाहते हैं। SHPL में ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं और बन सकते हैं या नहीं? मुझे जल्दी से मैसेज करके जवाब दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। कितने लोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैंने यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुतों को देखा है विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करके अपने सपनों को पाना। इसीलिए कहते हैं ना, आप अपने सपनों को लिखिए, अपने सपनों को जिए। जहां पर भी रहते हैं, जहां खाने की टेबल है, नहाने जाते हैं, सोते हैं, हर जगह आपके सपने लिखे होने चाहिए, ताकि जब आप उन्हें देखो तो आपको आपका सपना याद आए। आपकी डायरी में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, डक रूम में, हर जगह आपका वो सपना, आपका वो ड्रीम लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, तभी आप इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे देखेंगे कुदरत। आपको एक डायलॉग याद होगा शाहरुख खान का, कौन मुझे याद दिलाएगा वो शाहरुख खान का डायलॉग, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर सर, अगर आपको याद है तो आप दोहरा सकते हैं क्या मेरे लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ठीक, किसी प्लीज। चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। क्या बात है। तो किसी भी चीज को जब आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपका सपोर्ट करती है उस चीज को पाने के लिए।
तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इसी को कहते हैं दोस्तों, और पूरी कायनात आपको SHPL में टॉप लेवल पे पहुंचाने में मदद करेगी, राइट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, वो है सेलिंग, और उसकी कितनी पावर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो SHPL में हम क्या बेचते हैं, कौन मुझे बताएगा? SHPL में हम क्या बेचते हैं? जल्दी से मैसेज करके बताइए, हम SHPL में क्या बेचते हैं? ड्रीम बेचते हैं, ओके, वेरी नाइस। अजय राज जी, ड्रीम एंड होप, ओके। अनुभव बेचते हैं, ओके। ओह, प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट एंड बैट, ओके, अपॉर्चुनिटी, ओके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं एब्सोल्युटली, कि हम यहाँ पर, मैंने बताया था, एक आपको दूसरों की हेल्प करने का मौका मिलता है, ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट बेचते हैं और अवसर, अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। प्रोडक्ट ऐसे जो लोगों की हेल्थ में फायदा देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, और बिजनेस ऐसा जो लोगों को अपने सपने पूरे करने में मदद करता है। अब होता क्या है, जब आप चीजें बेचने जाते हैं, जब सेलिंग की बात आती है, तब क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। गौतम सर, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, आ रही है। ओके। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब होता है टू गिव, देना। यानी आप कोई भी चीज जब देते हैं, उसके बदले में आप कुछ भी लेते हो, चाहे पेपर लेते हो, चाहे मनी लेते हो, या कोई भी चीज ट्रांजेक्शन में लेते हो, वो आपका मतलब होता है आपने सेल किया। सेलिंग इज टू गिव, राइट। अब कई लोग कहते हैं कि आई एम नॉट गुड एट सेलिंग, मैं सेलिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं बेचने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बेच नहीं सकता, राइट। ऐसा लोगों ने सुना होगा, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं बिजनेस के लिए, तो लोग कहते हैं क्या मुझे घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना है, क्या मुझे ये काम करना है, क्या मुझे सेलिंग करनी है। तो ये कई लोग ऐसा कहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल और वो ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने कभी आज तक सेल नहीं किया है। जिंदगी में अगर बात करें, बचपन से लेकर के अभी तक हम कुछ ना कुछ बेचते आए हैं। अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोता है ताकि माँ उसे दूध पिलाए। वो भूख से अपने रो करके अपनी भूख कर को बेचता है कि मेरे को माँ दूध पिलाए। उसको किसी ने सिखाया नहीं है। जब हम बड़े होते हैं थोड़े से, जब मुझे कोई सामान चाहिए, हमें कोई सामान चाहिए होता है, और माँ बाप अगर नहीं ला के देते थे, तो मैं रोता था। हम लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, जिद करते हैं, और उस जिद से हम सामान लेने की कोशिश करते हैं, सामान जिद से हम अपनी चाहत को बेचते हैं, राइट। तो ये किसी ने सिखाया नहीं, मैं बचपन से ऐसा करता रहा हूं। जब बड़े होते हैं, कहीं कोई डॉक्टर बनता है, कहीं कोई मिनिस्टर बनता है। मिनिस्टर अपने वायदे को बेचता है वोट को पाने के लिए, डॉक्टर अपनी सलाह को बेचता है अपने पेशेंट्स का दिल जीतने के लिए। हर मोड़ पे हम कहीं ना कुछ बेच रहे होते हैं। कई बार हम ऐसी मूवी देख करके आते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। बाहुबली लोगों ने देखी, लोगों ने बहुत तारीफ करी, और मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त बाहुबली देख करके आए, और उससे फायदा किसको हुआ? बाहुबली का। लेकिन बिकी बाहुबली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने जाने अनजाने में बाहुबली की सेल कर दी। किसी रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, वहां की दाल मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आके दोस्तों को बताया, घर वालों को बताया, घर वाले दोस्त वहां पर खाना खाने गए। सेलिंग किसकी हुई? रेस्टोरेंट की। बेचा किसने? मैंने। तो बचपन से लेके अभी तक हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ, कभी ना कभी बेच ही रहा है, और ये बिजनेस भी सिर्फ इसी चीज का है, यूज करना है और रिकमेंड करना है, आपको इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है कि क्या बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप आपको पता लगेगा। तो कोई भी अगर कहता है आई एम नॉट गुड एट सेलिंग, आप उसको बता सकते हैं बचपन से आज तक हर कोई कुछ ना कुछ बेचता आ रहा है। पहले के जमाने में सेलिंग को कहा जाता था कि गंजे को भी कंघी बेच दिया जाए तो सेलिंग हो गई, बड़ा अच्छा सेल्समैन है। बट आज के जमाने में सेलिंग के मायने बदल चुके हैं।
सेलिंग के मायने, सेलिंग के तरीके बदल चुके हैं, आइडियाज बदल चुके हैं। मैं एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आजकल सेलिंग के कितने सारे तरीके हैं। देखना चाहेंगे वीडियो तो जल्दी से मुझे मैसेज करिए, मैं वीडियो प्ले करता हूं ताकि आप वीडियो देख पाए और उससे थोड़ा समझ में आएगा कि सेलिंग के तरीके कितने बदल चुके हैं। ओके, तो गौतम सर मुझे बताइएगा वीडियो अगर क्लियरली नजर आए तो। बिल्कुल सर। एक मिनट सर। गौतम सर वीडियो नजर आ रहा है, प्लीज बताइएगा। हाँ जी आ रही है सर। हाँ माँ, मैं कब से खड़ी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ऑटो नहीं मिल रहा है। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे अरे भैया रुको रुको रुको। मैडम किधर जाना है? भैया सिटी सेंटर जाना है। 100 रुपया लगेगा। मीटर से 50 लगता है, ज्यादा से ज्यादा 50 दूंगी। हाँ अरे अरे सुनो, अरे 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 भैया भैया सिटी सेंटर चलो। हाँ माँ, वहाँ रिक्शा मिल गया, आप टेंशन मत लो। यहाँ अहमदाबाद में ना ये सारे ऑटो वाले पैसेंजर्स को लूटते हैं। पता है मुझसे 100 रुपए मांग रहे थे, डबल पैसे। मुझे पता है यहाँ 50 रुपए लगते हैं। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भैया ये कैसा ऑटो है, इसमें तो मीटर ही नहीं है। मुझे बिठा लिया और आप बोलोगे कि मैम 100 रुपए दे दो। बहुत लूट मचा रखी है आप लोगों ने यहाँ पे, सब पता है मुझे। हाँ अरे ऑटो क्यों रोक दिया? सच बोला तो बुरा लगा ना? नहीं मैडम, आपका सिटी सेंटर आ गया है। हाँ हाँ ठीक है। बताओ कितना हुआ है? अरे एक सेकेंड, मैं तो आपको 50 रुपए दूंगी। हाँ मुझे पता है आप मुझसे 100 रुपए मांगने वाले हो। मैडम जी आपको कोई पैसा नहीं देना है। क्या मतलब ये मैडम जी कि आपका किराया आपसे पहले वाला पैसेंजर पे कर चुका है। मैडम जी सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और उसी अच्छाई को बाहर लाने के लिए मैंने शुरू किया है ये पे फ्रॉम योर हार्ट। मतलब ये मैडम जी कि मेरे दिन का जो पहला पैसेंजर होता है उसका पूरा किराया मेरी तरफ से उसे गिफ्ट होता है। उसके बाद वो पैसेंजर अपने दिल से अपनी खुशी से जो भी पैसा देता है वो मेरे अगले पैसेंजर का किराया बन जाता है। और इस तरह पैसेंजर एक के बाद एक अपना नहीं बल्कि आने वाले पैसेंजर का किराया पे करते हैं। और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये लीजिए, मेरी तरफ से 100 रुपए आपके नेक्स्ट पैसेंजर के लिए। थैंक यू। थैंक यू भैया। जीना इसी का नाम है। राइट, अब मुझे बताइए कि क्या समझ में आया इस वीडियो से? जिसने ये वीडियो देखा है और इसको समझा है प्लीज मुझे मैसेज करके जल्दी से बताइए कि वीडियो से क्या समझ में आया, सेलिंग कैसा हुआ, क्या हुआ ऐसा। जो लड़की 50 रुपए देने में भी कतरा रही थी वो 100 रुपए दे करके गई उस ऑटो वाले को। ऐसा क्या हो गया? अचानक बदलाव आ गया, अचानक खुश होकर के वो 100 रुपए दे के गई। जो दुखी होकर के 50 रुपए नहीं दे रही थी वो खुश होकर के 100 रुपए देकर गई। ऐसा क्या किया उस ऑटो वाले ने?
मुझे जल्दी से आप सोच के अपने दिमाग से समझ से मुझे बताइए कि ये कैसे सेल हुआ कि लोग ज्यादा पैसे देकर गए और वो भी खुश होकर के गए। ओके ओके राइट। देखिए बहुत तरीके की सेलिंग होती है यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं एक इमोशनल सेलिंग थी, राइट। तो आप कई तरीके से सेलिंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं, एक इमोशनल, मोटिवेशनल, अलग अलग तरीके आप अपना सकते हैं। और सेलिंग की भाषा में बात करें तो हम बहुत तरीके, क्रॉस सेलिंग, पॉकेट सेलिंग, बहुत तरीके की सेलिंग हम करते हैं। और यहाँ पर एक इमोशनल सेलिंग हुई जो आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपके वीडियो पे, जिससे हम सीख सकते हैं कि अब सेलिंग के जो मायने हैं वो काफी बदल चुके हैं, राइट। तो कुछ बात करें कि चीजें बदलती नहीं है, हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ता है। जो पुराने तरीके हैं सेलिंग के, उसको हमें बदल कर आज हमें अपने बेचने के तरीके, सेलिंग के तरीके को बदलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि एक बहुत अच्छी टिप है जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी कि स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे बात मेरे दिल को छू गई है कि लोगों को लोगों की भाषा में बोलना। जब ये बोलना शुरू हो जाएगा आपका, जब इतना एक्सपीरियंस आपका माइंडसेट हो जाएगा कि अगला बंदा क्या चाहता है सुनना, और आप उसी की भाषा में बोलना शुरू कर देंगे, आपकी हर एक चीज, हर एक सेलिंग का टेक्निक आसान हो जाएगा, राइट। वो लड़की क्या सुनना चाहती थी उस ऑटो वाले ने समझा और उसकी सेलिंग टेक्निक बहुत आसान हो गई, राइट। तो पहली चीज तो मैंने कहा कि अगर चेंज करना है सेलिंग के बिहेवियर में तो चीजें बदलती नहीं है, आपको खुद अपने आप को चेंज करना है। अब प्रोसेस ऑफ बिजनेस पे बात करें, प्रोसेस क्या होता है सेलिंग के प्रोसेस की। सबसे पहली चीज है हमारी तैयारी और हमारा तरीका। तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, जब हम सेलिंग करने जाते हैं उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है हमें। सबसे पहला है एटीट्यूड, अटायर, नॉलेज और टूल्स। अगर आपको सेलिंग अच्छी करनी है तो ये चार चीजें आपकी प्रिपरेशन में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज एटीट्यूड। क्या है, लोग कहते हैं आई विल ट्राई टू सक्सीड, लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा सफल होने के लिए, और यही एटीट्यूड अगर बदल जाता है कि अगर मैं कोशिश करता हूं तो मैं सफल जरूर होऊंगा। I will try to succeed and I will succeed only if try, इसमें बहुत बड़ा एटीट्यूड का फर्क है। I cannot succeed everywhere, मैं हर जगह सफल नहीं हो सकता। दूसरा एटीट्यूड है आई विल ट्राई एवरीवेयर टू सक्सीड, मैं हर जगह कोशिश करूंगा सफल होने के लिए। तो आपके बिजनेस में आपका एटीट्यूड चाहिए। पहली तैयारी आपका आपके एटीट्यूड में कि जो चीज आप कैरी कर रहे हो, जो नाम आप कैरी कर रहे हो, जो ब्रांड आप कैरी कर रहे हो, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले आप बेहतरीन है, दूसरा SHPL बेहतरीन है। जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे और आप ये सोचेंगे अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल जरूर होऊंगा, तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपका बिजनेस, आपकी रिटेलिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। दूसरा है अटायर, आप कैसे दिखते हैं, आपका लिबास आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, जूते अच्छे पहनने चाहिए, आपकी सब कुछ, आपकी पूरा पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम होनी चाहिए। चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपकी खुशबू हो, चाहे आपके नाखून हो, चाहे आपके जूते हो, चाहे आपके एसेसरी जिसमें बेल्ट, चेन, ऑर्नामेंट्स, अंगूठी, कैरी बैग, पेन, रिंग्स, पेन, पॉकेट मटेरियल्स, कुछ भी होता है वो बहुत बेहतरीन और बहुत ही अप टू डेट होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब तक
कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ, जब कानों में हमारे कुछ शब्द जाते हैं, एक वर्ड मैंने बोला और कानों में गया, उतने टाइम तक, उतनी ही देर में मेरी आंखें 22 अलग अलग चीजें देख लेती हैं। जब आप किसी को कुछ प्रेजेंट करते हैं, जब आप किसी को कुछ बताने, तो आप जब तक बताते हैं तब तक उसकी आंखें 22 अलग अलग चीजें देख लेती हैं। आपका पहनावा कैसा है, आपने पेन कैसा पहना है, आपने डायरी कैसे ली है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, 22 अलग अलग चीजें मेरी आंखें देख लेती हैं जब तक एक शब्द मेरे कानों के थ्रू जाता है। इसलिए आपका अटायर बहुत ही परफेक्ट, आपका जो ड्रेस वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए जब भी आप बिजनेस करने जाते हैं, जब भी आप रिटेलिंग करने जाते हैं, राइट। इसके बाद बात करेंगे कि और क्या होना चाहिए। नॉलेज सबसे बेहतरीन चीज है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस में बढ़ावा आता है। नॉलेज कैसे आएगी और कॉन्फिडेंस कैसे आएगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। प्रोडक्ट करने से, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने, प्रोडक्ट किस चीज से बना है से, प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं, और प्रोडक्ट मेरे कैसे बेहतर है, कैसे उनमें यूनिकनेस क्या क्या है और कैसे वो दूसरों से बेहतर है, ये जानने से आपकी नॉलेज जब बढ़ेगी। और ये नॉलेज कैसे आएगी, ऑब्वियसली ट्रेनिंग से आएगी, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आपके गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। आज आप एस्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं, एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तुलसी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ट्रेनिंग में जो मिलता है उसके साथ साथ आप गूगल पे भी जाकर के सर्च करते हैं, आपकी नॉलेज में जो इनहांसमेंट होगी, और नॉलेज के बाद जब आप बोलेंगे वो कॉन्फिडेंस आपका निकलेगा, यकीन मानिएगा दोस्तों, ये इन्फ्लुएंशियल सेल होगी। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी बातों से, अगर आपके पास नॉलेज है। तो सेलिंग बहुत तरीके की है, एक मैंने अभी बोली इमोशनल सेलिंग जो ऑटो ड्राइवर ने करी, अब आप इन्फ्लुएंशियल सेलिंग कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, राइट। तो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी तैयारी में आता है कि आपको नॉलेज कैसे लेनी है, इसका भी तरीका आपको बताएंगे आने वाले सेशंस में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास आपके हथियार है, प्रोडक्ट है दिखाने के लिए, आपके पास दिखाने के लिए, आपके पास बिजनेस है, आपके पास पेन, डायरी, बिजनेस कार्ड, ऑर्डर फॉर्म, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। और ये क्यों होनी चाहिए, अब मान लीजिए बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ाई कर रहा है और लड़ाई करके अपने बंदूक की गोलियां घर पे ही भूल करके आ जाए, तो क्या वो जंग जीतेगा? बिल्कुल नहीं जीतेगा। बिल्कुल वैसे ही एक सेल्समैन के लिए टूल है। आप अपनी एक डायरी बनाइए, उस डायरी में हर चीज होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, बिजनेस कैटलॉग होना चाहिए, आपके ब्रोशर्स होने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आए हैं, नए प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, और आपका एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट्स रखे होने चाहिए। आप में से कितने लोग प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं? जल्दी से यस बोल के बुलाइए कि मैं प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, जब भी रिटेलिंग करने जाता हूं, जब भी मीटिंग करता हूं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है डेमोन्स्ट्रेशन से, डेमो से फायदा क्या होता है, वो जल्दी से इसका फायदा अगर आप बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन से फायदा क्या होता है, तो यकीन मानिएगा मैं समझ पाऊंगा कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। प्लीज जल्दी से बताएं कि डेमोन्स्ट्रेशन का फायदा क्या होता है। कॉन्फिडेंस माई प्रोडक्ट नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन से, डेमो से क्या फायदा आता है? अच्छा, आपके प्रोडक्ट पे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, वेरी नाइस, अच्छी बात है, गुड वन। डेमोन्स्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूं कभी कभी, लेकिन आज मैं इतना बता देता हूं कि जो दिखता है वो बिकता है, कि जितना ज्यादा आप दिखाएंगे,
जितना ज्यादा आप अपने टी शर्ट को दिखाएंगे, आप अपने पेन को दिखाएंगे, SHPL की डायरी को दिखाएंगे, SHPL के प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, उतना ज्यादा SHPL बिकेगा, उतना ज्यादा SHPL में रिटेलिंग होगी। तो जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों, राइट। तो चौथा टूल है कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट जो दिखाने हैं वो होने चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, बिजनेस टूल बुक होनी चाहिए, आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए, पेन, डायरी, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, और ये सब है तो आप तैयार हैं अपने बिजनेस को रिटेलिंग को करने के लिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी हाफ पार्ट पे ही पहुंचा हूँ, हाफ के कम पार्ट पे ही पहुंचा हूँ और टाइम हो चला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अपने अगले सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे मुझे नेक्स्ट मेरे सेशन में जरूर दिखाई देंगे। आप लोग अगर प्रॉमिस करते हैं, अगर आप सारे के सारे होंगे तो मैं इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहां पर हमने बात करनी है अभी, क्योंकि काफी लंबी बात करनी है। जो मेरा अगला टॉपिक है वो ये है कि प्रोसेस क्या है जब आप किसी को रिटेलिंग करते हैं। तो उसके लिए 7 C's का हम इस्तेमाल करते हैं। वो 7 C क्या है? कॉन्टेक्टिंग, कनेक्टिंग, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कन्वर्सिंग, कन्विंसिंग, क्लोजिंग एंड कंक्लूडिंग। ये 7 C कैसे काम करते हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसको डिटेल में समझेंगे अपने अलग और दूसरे सेशन में, ताकि इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए और अपने डिटेलिंग को और बेहतर कर पाए। क्योंकि उम्मीद करता हूँ ये ऑलमोस्ट 15 मिनट का टॉपिक है और अभी वक्त हो चला है और लोगों को टाइम भी हो गया है कि घर में किसी को खाना बनाना है, किसी को खाना खाना है, और कईयों को मेहनत करनी है, कईयों को अप्रोचिंग भी करनी है। तो वक्त हो चला है। मैं जरूर इस पार्ट को नेक्स्ट अपने सेशन में कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, आप सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, वो वापस मुझे नेक्स्ट सेशन में, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे वेडनेसडे को होगा, उसमें आप लोग जरूर आएंगे। चलिए, ग्रेट है। बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया है, सबने प्रॉमिस नहीं किया है मुझे अभी तक। जितने लोग भी हैं, अगर सबका यस नहीं मिलेगा, ओके, काफी सारे यस आ रहे हैं। ओके, तो आज के सेशन को मैं एक छोटी सी कहानी से यहीं पे एंड करता हूं। और ये कहानी मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी जब मैं इस बिजनेस में आया था। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। 9 से 10 साल का एक बच्चा है। वो अपने पिता के साथ रोड पे चल रहा था, और जब वो रोड पे जा रहा था तो उसको साथ में एक हाथी, और हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ दिखा। उसने देखा हाथी भी जा रहा है और महावत भी उसके ऊपर बैठा हुआ है, और जो बच्चा है उसके हाथ में गन्ना था। गन्ना आप जानते हैं, शुगर केन। गन्ना आप सभी जानते होंगे, शुगर केन। उसके हाथ में गन्ना था। तो छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा था, उसने क्या किया, महावत को रोका कि ए महावत भैया रुको। महावत को रोका और महावत को बोलता है, महावत पूछता है क्या हो गया बेटा? महावत को बोलता है कि भैया आप ये गन्ना ले लो और मुझे हाथी दे दो। क्या बोला उसने? ये गन्ना ले लो और मुझे आप अपना हाथी दे दो। अब ये बात सुन करके कि महावत चौंक गया, लेकिन उसने देखा एक छोटा बच्चा है तो ठीक है, चलिए जाने देते हैं, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, जाने देते हैं, माफ किया और आगे चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसने बच्चे ने फिर क्या किया, फिर उस महावत को रोका, और रोकने के बाद बोलता है कि भैया रुको। तो महावत फिर रुक गया, शायद कुछ अलग बात हो, तो उसने फिर रोका और पूछा, वो तो बोला बेटा क्या है? कहता भैया आपसे मैंने पूछा, आप मेरा एक गन्ना ले लो और मुझे अपना हाथी दे दो, क्या आप अपना हाथी दोगे? अब वो महावत को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने छोटे बच्चे को देखा और उसके पिता को देखा और कुछ नहीं बोला, फिर आगे बढ़ दिया। और ऐसे में पिताजी भी जो साथ में थे उनको भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। तीसरी बार फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर उसने महावत को रोका और फिर उसने वही बात बोली। क्या बात बोली? कि गन्ना ले लो और हाथी मुझे दे दो। अब महावत को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ बोले हाथी को जोर से भगाया और वहां से निकल गया।
और घर जाने के बाद उसके पिता जो ये सुन रहे थे, देख रहे थे, उसने भी बहुत डांटा उसको कि आप तुम इतने छोटे नहीं रह गए हो कि ये जो बच्चों वाली बातें कर रहे थे कि गन्ना ले लो, हाथी दे दो, हाथी के बदले में, कोई गन्ने के बदले में हाथी कौन दे सकता है, ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्या तुम बेवकूफ हो गए हो। उस बच्चे ने एक बेहतरीन सा मैसेज दिया अपने पिता को, जो आज हम डायरेक्ट सेलिंग में इसको अपना सकते हैं। उसने बोला कि पापा, मैंने तो गन्ने के बदले में सिर्फ हाथी पूछा था, मांगा था, क्या पता वो दे देता तो, क्या पता वो दे देता तो। हम डायरेक्ट सेलिंग में कई बार ऐसा सोचते हैं, क्या पता इसको बोलूं प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है, अरे ये तो बड़ा अमीर लग रहा है, अरे ये तो एमएलए है, अरे ये तो डॉक्टर है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उस हाथी के महावत की तरह मना करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और क्या पता आपके बिजनेस में आपकी बातों से वो इंप्रेस होकर के आपके साथ काम करना शुरू कर दे, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस, उतना विश्वास, उतनी ताकत, उतना जज्बा अगर है, आप जिंदगी में कभी भी एसएचपीएल के बिजनेस में पीछे नहीं हटेंगे, अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो इस स्टोरी को याद रखिएगा। सच में कई बार हम मौके छोड़ देते हैं, कई बार हम ट्रेवल करते हैं तो अब भी छोड़ देते हैं। ट्रेवल में बगल वाला सीट मेरा, बगल वाले सीट पे जो बैठा है वो मेरा कस्टमर है, ट्रेन में चलता हुआ साथी का पैसेंजर वो मेरा कस्टमर है, मैं जिस होटल में मीटिंग करता हूँ वहां पे काम करने वाले लोग वो मेरे कस्टमर है। जिस दिन मैंने उनको चेंज कर लिया, आप देखिए आपका बिजनेस कितना बेहतरीन होने वाला है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा महावत की तरह वो मना करके चला जाएगा, राइट। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है वो हाथी गन्ने के बदले में दे सकता है, राइट। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप सभी लोग आए, अपना टाइम दिया। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से आगे की बातें करेंगे। आप सब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप सब वापस फिर आएंगे, और जब आप वापस आएंगे तो इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिटेलिंग जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाला जो सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। इसी तरह हंसते हुए, बातें करते हुए हम लोग आगे के सेशन को फिर देखेंगे और सीखेंगे। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, सीखते रहिए और सफल होते रहिए। आज के सेशन के लिए मैं यहीं तक आपको धन्यवाद कहता हूं, गुड नाइट कहता हूं। ओवर टू हमारे होस्ट, हमारे गौतम गंभीर सर। प्लीज अब आपके पास है स्टेज, जो आप बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी से लास्टली यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से सर ने सबसे पहले समझाया कि सफलता, सक्सेस में यू का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी यू मतलब आप के और आपके सफलता के बीच में अगर कोई दीवार है तो वो आप खुद हैं। तो दोस्तों, उस दीवार को तोड़ने के लिए सर ने बहुत सारी चीजें बताई, PDCA बताई कि किस तरीके से हमें प्लान करके अपने बिजनेस को बेहतर करना है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें हम सभी को आज सिखाया। इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम फिर सब लोग इकट्ठे होंगे और एक शानदार शुरुआत एक बार फिर से उस दिन करेंगे। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलेगा। फाइनली लास्टली मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जो हम सीखते हैं, अगर सीखने के बाद उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो जो भी हम सीखें, थोड़ा सा ही सीखें, उसको अपने जीवन में उतारें, ताकि हम वो उस लक्ष्य को पा सके जो हम पाना चाहते हैं। लास्टली दोस्तों, मेरे तरफ से मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप फील्ड में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते होंगे, तो आप उनको एक छोटा सा पोएम है, आप उन्हें जरूर सुनाना। मेरी हालात पे हंसने वाले ये न समझ ले कि मैं कमजोर हूँ, ये तो बस वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। मेरी हालात पे हंसने वाले ये न समझ ले कि मैं कमजोर हूँ, ये तो बस वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अभी सूरज का निकलना बाकी है, अभी चिड़ियों का चहकना बाकी है, अभी मुर्गे का पाक देना बाकी है। इस काली रात के पीछे की उजली किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है कि SHPL के डिस्ट्रीब्यूटर, हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ, बस
थोड़ा सा तुम्हें आजमा रही हूँ। तो दोस्तों, हम सब एक शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं और कामयाबी की एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो जो भी सीखें आप अपने जीवन में जरूर उतारें। बाकी अगले सेशन में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ कि ऊपर वाले का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बहुत